वैष्णवी, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है का? नहीं दादी, हम ठीक हैं। लेकिन कार्तिक जी के गले से बदीमाला निकल गई है। हमें डर लग रहा है कि कहीं कहीं फिर से कोई काला जादू ना पड़ जाए उन पर। आज के दिन डरने की क्या जरूरत है भला है? आज की भोर साल की सबसे पवित्र भोर मानी जाती है। छठ पर्व के दिन बुरी से बुरी शक्तियां कोने में दुबक के बैठ जाती हैं। फिर डरने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं होगा कार्तिक को, भरोसा रखो। लगाओ, रखो फल, रखो पहले। पहले केला रखो। पता है, आज के दिन सूर्य की रोशनी में खड़े होकर डुबकी लगाने से बुरी से बुरी शक्ति का नाश होता है। तुमको पता है ना, सूर्य देव से ज्यादा पवित्र इस दुनिया में कुछ है का? बता। नहीं ना? रखो। हे अंधकार की शक्तियों, मेरी ये भेंट स्वीकार करो। कार्तिक के मन में वैष्णवी के लिए नफरत जगाओ। उसके दिल के हर कोने में मेरा वास कराओ। मदद करो अपनी इस भक्त की, मेरी इच्छाएं पूरी करो। बबुआ, ये क्या कर रहे हो? ये शॉल मेरी है ना, तो तुमने क्यों ओढ़ रखी है इसे? बबुआ, मालिक और नौकर के बीच का डिफरेंस भूल गई हो क्या तुम? क्या कर रहे हो बबुआ? उनकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो इसे यहाँ आने के लिए किसने कहा था? घर पे ही बैठती ना। और दादी इसे कह दीजिए कि मुझ पर या मेरी चीजों पर नजर ना डाले, वरना बहुत बुरा होगा। हमारा कार्य संपन्न हुआ। आपने तो कमाल कर दिया। अब क्रैट्स फिर से मेरे वश में है। अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो वैष्णवी चाहती है। अब मैं देखती हूँ कि कैसे वैष्णवी कार्तिक की याददाश्त वापस लाती है। हमारा डर सही था। टीना ने कार्तिक जी को वश में करना शुरू कर दिया है। हमें कार्तिक जी को नहीं, टीना को रोकना होगा, तभी कार्तिक जी की परेशानी जड़ से खत्म होगी। वैष्णवी, क्या सोच रही हो? दादी, हमें कार्तिक जी का फोन चाहिए होगा, कुछ काम है। अब हमें तो वो देंगे नहीं, तो आप ला सकती हैं। तुम फिक्र मत करो, हम लेके आते हैं, ठीक है?
कार्तिक, बबुआ, यहाँ हो तुम? हम ढूंढ रहे हैं कब से। अपना फोन दो जरा। फूफा इतना सुंदर सजाया है, 2-4 फोटो निकालना है। दो। खुश रहो। धन्यवाद दादी। कार्तिक का फोन। हेलो दादी, 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 हमें कार्तिक जी को ठीक करने का उपाय मिल गया है। कार्तिक जी के पैर में हमने रक्षा कवच का काला धागा बांध दिया है। अब जैसे ही कार्तिक जी उगते हुए सूरज की किरणों के पानी में डुबकी लेंगे, उन पे आई सारी बुरी शक्तियाँ इसी गंगा जल में धुल जाएगी और कार्तिक जी फिर पहले जैसे हो जाएंगे। पूजा के पवित्र माहौल में मैं जा नहीं सकती। उसी का फायदा उठाकर वैष्णवी कार्तिक को ठीक करना चाहती है। अब कुछ करती क्यों नहीं? वो वैष्णवी फिर से कार्तिक को मुझसे छीन लेगी। सावधान टीना, कहीं तुम फिर से वैष्णवी की चाल में फंस ना जाओ। मैं वैष्णवी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कार्तिक के साथ अर्घ देने के लिए जो हो सकेगा वो करेगी। वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करेंगी तो मुझे ही वहां जाना होगा। जाओ, अवश्य जाओ, किंतु उससे पूर्व इसे धारण करें। घाट पर भक्तों के बीच ये तुम्हारी असल पहचान छुपाने में तुम्हारी सहायता करेगा। एक बार मैं वहां आ गई वैष्णवी, फिर तुम्हारा खेल खत्म। टीना को तो बुला लिया है। तुम्हारा प्यार उसके लिए इतना गहरा है कि वो तुमको ही ढूंढता है, भले ही वो तुमसे कितना भी दूर चला जाए, कितना भी परेशानी रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारी तरफ ही खींचा चला आता है। वो कभी तुमको कोई तकलीफ में नहीं देख सकता। क्या करने जा रही हो तुम? पूजा के लिए शुद्ध हो रहे हैं। वैष्णवी, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? रुको, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तबीयत खराब है, ऊपर से ये ठंडे पानी से ना आ रही हो तुम? वरना है क्या तुम्हें? गरीब की जिंदगी का कामोल मालिक, हमारे लिए तो भक्ति ही अनमोल है। प्राण जाए पर भक्ति ना जाए। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। इनफ! बहुत हुई तुम्हारी बेवकूफी। क्या कर रही थी तुम? हाँ? ये शॉल लो और खुद को पोछो। ठंडी हवा चल रही है, निमोनिया हो जाएगा। वैसे ही बुखार में तप रही हो। लो।
आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? बाहर दिवाली मनाने के लिए आपको सब लोग ढूंढ रहे हैं और आपको कुछ और ही सोच रहा है। बताइए तो हमें कहाँ लेकर जा रहे ओके हैं? बाबा ओके, बता रहा हूँ, शांत। ये सब आपने कब सजाया कार्तिक जी? जब तुम आके मेरा पूरा जीवन सजा सकती हो तो मैं भला एक कमरा क्यों नहीं सजा सकता तुम्हारे लिए? This is for you. This is for you. Yeah. And कार्तिक जी, ये तो बहुत सुंदर है। अभी तो इससे और भी सुंदर कुछ बाकी है, बस देखते जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप कार्तिक जी? इतनी सुंदर रंगोली को बिगाड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इससे भी सुंदर ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ये धनतेरस पे लिया है तुम्हारे लिए। इससे हमारे प्यार की निशानी मानकर हमेशा अपने हाथों में पहनना। ये मेरा प्यार है जिस पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। अरे हमारा कड़ा! अभी सूरज नहीं निकला, मतलब थोड़ा टाइम है मेरे पास। ये कैसे हो सकता है? टीना गंगा जल में कूद कर भी नहीं बदली। इसकी शक्तियाँ तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमें मदद करो मम्मी। आज अगर हम इसे नहीं हरा पाए तो शायद कभी ना हरा पाए। अरे वैष्णवी, हमें लगा ही कि तुम ब्याह के बाद तो तुम दिखती ही नहीं, गांव का रास्ता ही भूल गई है। ऐसा नहीं है भाभी, पर आइए ना पहले अर्घ चढ़ा देते हैं, फिर बातें तो करते रहेंगे। ठीक है, हम अभी सूप लेकर आते हाँ हैं। जी, आओ। जी। स्मरण रहे,
सूर्योदय के समय यदि तुम जल के संपर्क में रही तो ये धागा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा और तुम्हारा असल रूप सबके सामने आ जाएगा। सूरज निकलने से पहले मुझे इस पानी से बाहर निकलना होगा। यहाँ से हटो, हटो मेरे सामने से। ऐसे गो साइड जगह दो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो वैष्णवी, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। किसने कहा तुम्हें टीना कि हम तुम्हें रोकने आए हैं? तुम्हें रोकने तो स्वयं सूर्य देव और हमारी मैया आएंगी। जानती हो ना, सूर्य देव का प्रकाश और मैया का आशीर्वाद हर जगह पहुंच जाता है। हे भगवान, ये बर्फ कहाँ से आ गई? एकदम से ठंड कितनी बढ़ गई है और पानी भी जम रहा है। चलो चलो चलो, बाद में आके रख देते हैं। हाँ चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी भक्ति की परीक्षा है और परीक्षा तो मुश्किल होती ही है ना। आप सब छठी मैया की प्रार्थना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। मैया, दीदी की अवस्था तो और गिरती जा रही है। ऐसे में उन्होंने टीना को परास्त भी कर दिया तो उसका क्या लाभ जब वो खुद ही नहीं बच पाए। तुम हमारे भक्तों को इतना निर्बल समझने की भूल ना करो शैशव। छठ पूजा करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। ये व्रत वही कर सकता है जिसके मन में दृढ़ता हो और स्वभाव में शीतलता। तभी तो हम शीतला भी कहलाते हैं। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमारी बिटिया इस शीतलता से भयभीत होगी? दीदी अपने वचन पे अडिग रह सकती है मैया, किंतु बाकी व्रतियों का क्या उनमें क्षमता है? से बचो, वो पानी में डूब मरो। अब ये हवा कहाँ से आ गई? अब हम क्या करें मैया? अकेले टीना को नहीं रोक पाएंगे हम। चलो, अब नहीं रुका जा रहा है, जाने को जाने। चलो चलो चलो।
सूर्य देव की ओर से माता को प्रणाम। आपकी पुत्री ने असुर के अंत में अपना योगदान दे दिया है। अब हमारी बारी है मैया। क्या आप प्रस्तुत हैं? जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्यदेव महाराज की। अब ये भाई बहन मिलकर हमारी दीदी की समस्या अवश्य हल कर देंगे। इतनी शक्तियां पाने के बाद भी मैं इस मैया की भक्तन से हार कैसे सकती हूँ? ये टीना कहाँ चली गई? शक्तियां, मेरी शक्तियां। हे भगवान, ये यहाँ क्या कर रही है? मेरी सारी शक्तियाँ चली गई। अरे चलो चलो, जाके संभाले पहले। का पता नहीं क्या हो रहा है ये सब है। हाय मेरी मैया, क्या हो गया? तुम यहाँ काहे गिरी पड़ी हो? उठो उठो टीना। वो गलती से धक्का लग गया तो पानी में गिर गई। तो तुम किनारे पे खड़े रह के मछलियाँ गिन रही थी का? हाँ, बाहर खड़े रहती ना। अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं। हमारी पूजा सफल हुई। लगता है मैया के आशीर्वाद से टीना की सारी शक्तियां नाकाम हो गई। वही, अंत भला तो सब भला। बस तभी बेटा, चलो अब अर्घ देके घर चलो जल्दी से। देखो पूरी गीली हुई पड़ी हो, ठंड लग गई तो चलो चलो जल्दी अर्घ दे दो चल के। दादी, मैं घर जाती हूँ, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं चलती हूँ। वैष्णवी, चल बिटिया, अब क्या सोच रही है? सब तो ठीक से हो ही गया है, चलो। जी दादी। तुम सभी की आराधना से हम प्रसन्न हुए हैं। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सप्तपदी माने 7 फेरे। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है, कोई भी तीर्थ या धार्मिक अनुष्ठान हम दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे। रुको वैष्णवी,